Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you for today video class. I am going to discuss about next new topic, physiology of defense mechanism. Physiology of defense mechanism. This topic is a topic of fourth unit of paper third, in which the previous topic was concept of homeostasis. As you know that I have been discuss about that on the back in the back video. So today I want to discuss about physiology of defense mechanism. There are many topics that related with the defense mechanism. At first I want to discuss about the introduction of defense mechanism. As you know that in the physiology of animal there is different type of systems, as you have been study about the digestion, respiration, circulation, excretion, nerve conduction and muscle contractions. Like that some little topics are attached with this topic defense mechanism. इसमें कई तरह के छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे हमने फिजियोलॉजी पढ़ा, फिजियोलॉजी में कई टॉपिक आपने पढ़ा है, उसी तरह डिफेंस मैकेनिज्म भी एक तरह से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में आता है। माना कि इसको जो है कि बीएससी में थर्ड ईयर में आपने इम्यून सिस्टम में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे फिजियोलॉजी के साथ इस टॉपिक को अटैच इसलिए किया गया है क्योंकि विदाउट इम्यून सिस्टम there is no any system successful in their action. तो इस तरह से अगर इम्यूनिटी ठीक नहीं है, इम्यून रिस्पांस सही नहीं मिल पा रहा है, तो जायज़ बात कि इसके साथ साथ अगर बॉडी होम्योस्टेसिस में नहीं है, कांस्टेंट कंडीशन नहीं है, तो बाकी जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सक्सेस नहीं हो सकती। इसीलिए हमको लगता है कि सिलेबस में लास्ट में इसको भी अटैच कर दिया है। तो इस टॉपिक को मैं डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस हो गया, इसी का एक दूसरा जो पार्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब होता है फाइटिंग मैकेनिज्म। जिस तरह से किसी देश को चलाने के लिए, किसी देश की सुरक्षा के लिए जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारे देश में हिंदुस्तान में 3 तरह की सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो इस तरह से ये तीनों सेनाएं किस लिए हैं? ये तीनों सेनाएं देश की रक्षा के लिए हैं कि किसी तरह से कहीं से भी कोई जो है अप्रिय घटनाएं ना हो और कोई जो है अराजक तत्व या आतंकवादी या इस तरह के फॉरेन पॉलिटिकल फॉरेन जो है कि एलिमेंट्स देश में कहीं से इंटर न कर सकें। तो उसी तरीके से बॉडी भी, हमारा एनिमल बॉडी भी क्या है, एक तरह से एक कंट्री है, अपने आप में एक देश है, और इसमें भी जो है कहीं से बाहर को ऐसा फॉरेन पॉलिटिकल आके इसके सिस्टम को डिस्टर्ब न करे, इसके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म, कुदरत का इंतज़ाम जो है हमारे बॉडी में बना, उसका डिटेल हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें जो इंट्रोडक्शन में हम लेकर के आए हैं, इसको पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे। तो ये टॉपिक जो फॉरवर्ड टॉपिक है, फिजियोलॉजी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। फाइटिंग मैकेनिज्म, देश में जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है उसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे एक्शन हैं बाय विच आवर बॉडी डिफेंस अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन सब्सटेंसेज, टॉक्सिन्स और एनी पॉइजन्स। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शन।
डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है, ये हमारे चाहने से और न चाहने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारी बॉडी में एक ऐसा रिएक्शन है जो अपने आप जो है कि ज़रूरत समझने पर, फीलिंग करने पर अपने आप जो है कि ये रिएक्शन होता रहता है, हमारे चाहने और ना चाहने पे डिपेंड नहीं है, ये अपने आप हो रहा है, इसलिए इसे ऑटोमेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई डिजीज़ पैदा करने वाला ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, एनिमल बॉडी में इंटर कर जाता है या कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट फाइटिंग के लिए, उसके अगेंस्ट रिएक्शन के लिए, उसके अगेंस्ट कार्य करने के लिए एक ऑटोमेटिक रिएक्शंस काम करता है ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में, उसे ही हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। देयरफॉर ए मेंटल प्रोसेस, यह डिफेंस मैकेनिज्म एक मेंटल प्रोसेस भी है, इसे एक मानसिक क्रिया भी कह सकते हैं। देयरफॉर ए मेंटल प्रोसेस इनिशिएटेड अनकॉन्शियसली टू अवॉइड एक्सपीरियंसिंग कॉन्फ्लिक्ट और एनेक्सिटी, यानी एक जो है कि मेंटल प्रोसेस है जो हमारे चाहने न चाहने डिपेंड नहीं करता, यह स्वतः जो है, अगर कोई इस तरह का अटैक हो रहा है बॉडी पर तो जो है कि हमें पता चले न चले, लेकिन ये जो अपने आप काम करता रहता है और जो है किसी तरह से मुसीबत से, परेशानी से, एंटी रिएक्शन से हमें बचाता है। डिफेंस मैकेनिज्म आर साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़, हम अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो ऑटोमेटिक रिएक्शन है ये, दूसरे नंबर पर मेंटल प्रोसेस है, और अगर थर्ड स्टेज पे अगर हम चलते हैं तो इसे देखते हैं कि यह एक क्या है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ है। यह एक जो है कि अंतर क्रिया है, ये जो है हमारे बॉडी के अंदर एक जो है कि एक प्रक्रिया है, एक जो है कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस है जो हो रहा है। तो डिफेंस मैकेनिज्म आर साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज दैट आर अनकॉन्शियसली यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए पर्सन फॉर एनेक्सिटी arising from unacceptable thoughts और फीलिंग्स, यानी कि हमारे अंदर एक अनचाही विचारों को या अनचाही अनुभवों को जो है के अगेंस्ट हमें इसे सुरक्षा प्रदान करता है, यानी किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। ये किस तरह का तौर तरीका है हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक तरह से हम देखें तो ये एक स्पेशल टाइप का ये मैकेनिज्म है। आगे देखिए, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की एक एबिलिटी है, एक बॉडी की एक शक्ति है, ताकत है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी के किसी भी तरह के अगेंस्ट रिएक्शन के जो है कि अगेंस्ट ये जो है डेवलप होता रहता है। इम्यूनिटी डेवलप करता है, एक प्रतिरक्षा क्षमता जो है कि प्रोड्यूस करता है, प्रकट करता है अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजेंस, टॉक्सिन्स और फॉरेन थिंग्स। बाहर से कोई आई हुई पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस हो, चाहे कोई टॉक्सिन्स हो, कोई पॉइजन हो, या कोई रोगाणु है, कीटाणु हो, इन सबों से अगर बॉडी में कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, उसके अगेंस्ट सुरक्षा करने के लिए, उससे बचाव के लिए ये जो है कि एक जो एबिलिटी है, एक ताकत है एनिमल बॉडी के अंदर, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। दिस इज़ पॉसिबल बाय ए स्पेशल इम्यून सिस्टम, और ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है यह एक सिस्टम के थ्रू जो है गवर्न किया जाता है। दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, इस सिस्टम में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है, एक एंटीबॉडीज़ प्रकट होता है यानी प्रोड्यूस होता है, बनता है, यानी हमारे इस सिस्टम के अंतर्गत एंटीबॉडी है, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी ताकत, एक ऐसे सेल्स, स्पेशल टाइप के सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं इस सिस्टम में, जो किसी भी तरह के जो है कि फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन थिंग्स हों, चाहे वो टॉक्सिन्स हो, पैथोजन हो, उसके अगेंस्ट ये जो है फाइट करने के लिए तैयार आते हैं। एंड आर एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स, और ये लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स क्या हैं, ये भी स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं, जो इम्यून सिस्टम द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं,
और ये लिम्फोसाइट्स यानी स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स ये क्या करते हैं, दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स। अगर किसी तरह के अनचाहे या नुकसान पहुंचाने वाली कोई ऑर्गेनिज्म है या टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो उसको ये नष्ट कर देते हैं अटैक करके। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म आर आल्सो रिफर्ड टू एज एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस तरह से ये स्पेशल टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी में, ये जो है दो तरह का हो सकता है, ये एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एडाप्टिव एक तो ये होता है कि बॉडी पर जिस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं उसी हिसाब से धीरे धीरे ये अपने बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है, उसी हिसाब से इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बिहेव शो करती है। एक तो ये होती है, और एक तो जो है कि ऑलरेडी कुदरत की तरफ से हमारे जन्मजात जो है कि सुरक्षा या इम्यूनिटी बॉडी में दी गई है वो होती है, उसका जिक्र आगे चल कर के किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर ये कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन या कोई जो है कि इस तरह के टॉक्सिन से इंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट अपने आप को बॉडी अडाप्ट करने की क्षमता रखती है और फिर उसी हिसाब से उसको जो है कि उससे फाइट करती है, उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ऑर्गेनिजम्स दैट पॉसेस ए एडाप्टिव इम्यूनिटी आल्सो पॉसेस इनेन इम्यूनिटी। हमने जैसा कभी बताया कि अगर ये तो एक ऊपर से एक एडाप्टिव इम्यूनिटी हो गई, लेकिन एनिमल बॉडी के अंदर जन्मजात ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत, ऐसे जो है कि प्रोटेक्टिव डिवाइस बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जिसको जन्मजात प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी, ये भी बॉडी में पाई जाती है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड मैनी ऑफ द मैकेनिज्म्स बिटवीन द सिस्टम्स आर कॉमन। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे मैकेनिज्म हैं इसे इम्यून सिस्टम के अंदर जो कॉमन है और जो इससे इन्वॉल्व होकर के इसमें काम करते हैं। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रा ए हैंड एंड फास्ट बाउंड्री बिटवीन द इंडिविजुअल्स कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन